हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं। चलिए बेसिकली आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एडवांस क्वेश्चन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एडवांस क्वेश्चन क्लास 10। बेसिकली जो भी क्वेश्चन हो गए, मैंने होमवर्क दिया था 5 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको हो गए, सॉल्व हो गए, कहीं कोई डाउट नहीं आया। चलिए, जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ, कहीं कहीं डाउट रह गया, सर मेरे साल भी नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा तो कैसे क्या होगा, बट मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवा देता हूं। क्लियर है? तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था होमवर्क। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of is equal to 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30 are in AP, find them। ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस एपी में है। जीरोस क्या है? एपी में है। अगर जीरोस एपी में है तो यहां पर आपको फाइंड आउट करना जीरोस क्या होंगे। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करें। आओ देखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भाई, ये एफ एक्स है, एफ एक्स लिखो 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30। बोलो सही है? इसके जीरोज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। जब जब एपी की बात होगी, ये क्यूबिक है तो जीरोज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। चलिए अब समाप्त जीरोज, ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा। अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा है, प्लस बीटा प्लस, सही है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान है, यह माइनस बी अपान ही होता है। बी की वैल्यू माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। देखो बीटा से बीटा मर जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2। इससे ये मार दोगे, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 आया। चलो अल्फा की वैल्यू तो आ गई। अब क्या करेंगे? अब मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान। अल्फा की वैल्यू ये है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए बी सी डी, हो जाएगा माइनस 30 डिवाइड बाई 2। बोलो सही? देखो इन दोनों को मर्ज कराओगे, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्फा। ये सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई करने 15 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दो, यहां भी पुट कर दो, पुट कर दे। चलो यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यहां हो गया, ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू, यहां हो गया 15/2, 15। क्लियर है? अच्छा दिमाग लगाओ, इससे ये कैंसिल करोगे, यहां 3 आ जाएगा। अब ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6। अगला स्टेप यहां देखो, ये इसका स्क्वायर करोगे, हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दी तो हो गया 6। बोलो सही है? आया ना समझ में? बीटा स्क्वायर किधर लेकर जाओ, प्लस हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 25/4 माइनस 6 हो गया। बोलो चमका? ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 4। तो यहां से बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1/4,
तो बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साफ आया। बोलो सही है। बीटा की दो वैल्यू आए, अब यहाँ केस लेना पड़ेगा। आओ केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, अल्फा की वैल्यू यही लो, अल्फा 5/2 और बीटा की वैल्यू प्लस हाफ ले लो। दो वैल्यू आई ना, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। केस फर्स्ट में प्लस हाफ ले लो, केस सेकंड में माइनस हाफ ले लेंगे। अब जीरोस क्या है, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 5/2, बीटा की वैल्यू 1/2 आई। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 5 - 1 4, तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगला अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। और अगला जीरो क्या, अल्फा प्लस बीटा है। बोलो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो 5/2 यहाँ पुट करो, ये हो जाएगा 5/2 और बीटा की वैल्यू प्लस हाफ है, प्लस हाफ इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया। तो अल्फा बीटा गामा क्या क्या आ गया, अल्फा कामा बीटा कामा गामा की वैल्यू क्या क्या आएगी, बोलो 2 5/2 और ये 3, यही तो आया ना। अब केस सेकंड में यही ले लें, केस सेकंड बीटा की वैल्यू कितनी ली जाएगी, माइनस हाफ ले लेंगे और क्या। और अल्फा की वैल्यू क्या ली जाएगी, अल्फा तो वही है आपका प्लस 5/2 है। अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, देखो अल्फा की वैल्यू है आपको 5/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अल्फा की लो लिख दे रहा हूं भैया, ये हो जाएगा 5/2, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अगला है अल्फा, अल्फा कितना है 5/2 है ही। और अगला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 5/2 और देखो यहाँ प्लस है और बीटा माइनस हाफ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ, ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो यहां से भी देखो जो जीरोज आ गए हैं 3 2 5/2, यही तो आया ना। यहां भी वैसे लिख लो, तो फाइनली जो जीरोज आ गए, अल्फा कामा बीटा कामा गामा की वैल्यू क्या आई, 3 आई, 5/2 आया और 2 आया। तो फाइनली जो इसके जीरोज आए, मैं यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, इसके जो जीरोज आ गए, क्या क्या जीरोज आए, एक 2 आया है, एक 5/2 आया है और एक 3 आया है। बोलो ये जो जीरो आया ना, 2 5/2 और 3, चमका, लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, आपको छोड़ के नहीं आना, फोड़ कर आना है। हुआ ना, दिमाग में बात गई, आया ना समझ में, नोट करो। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था। चलो जिनका नहीं हुआ वो देख लो भैया। Find the condition that the zeros of the polynomial f of x is equal to x cube plus 3p square plus 3qx plus r may be in AP। चलो आ जाओ सॉल्यूशन, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। यहां पर देखो fx is equal to गिवन है, f of x is equal to x cube plus 3px square plus 3qx प्लस r के। जीरोज एपी में मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जीरोज एपी में अल्फा माइनस बीटा सेलेक्ट करना, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब तो ये चमक गया होगा, बट अगर जीरोज एपी में है और पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और प्लस बीटा ही आपको जीरो सिलेक्ट करने हैं। आई बात समझ में? चलो सॉल्यूशन देखो फटाफट, सम ऑफ जीरो लगा दें, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। भाई ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बी सी डी, तो बी की वैल्यू -3p/1 लिखो, है ना, लिखो। मीटस बीटा हमारा अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू -3p।
3 मारा अल्फा की वैल्यू -b आ गई। चलो अब दिमाग लगाओ, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा इसके जीरोज हैं। अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है, क्या तुम ये बता सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 आएगी, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आएगी। लॉजिक से सोचो यार, आया समझ में भाई? अगर ये अल्फा माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है तो x के प्लेस अल्फा माइनस बीटा पुट करो, आउटपुट 0 जाएगा। अल्फा पुट करो, आउटपुट 0 आएगा। अल्फा प्लस बीटा पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। चमका। मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा नहीं पता है, अल्फा प्लस बीटा ये भी नहीं पता है, तो ये कंडीशन लगाओ। यहां से हो जाएगा f ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। बोलो सही है? तो भाई जहां जहां x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, अब x के प्लेस में कौन बैठ गया? अल्फा बैठ गया। जहां जहां x वहां पुट कर दो अल्फा, इस पॉलिनोमियल पुट करो, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस 3p अल्फा स्क्वायर प्लस 3q अल्फा प्लस r इज इक्वल टू 0। अल्फा के प्लेस में -p पुट कर दो, -p का होल क्यूब प्लस 3p, ये हो जाएगा -p का होल स्क्वायर प्लस 3q, ये हो जाएगा -p प्लस r इक्वल टू 0। बोलो चमका। आया ना समझ में? आया? अच्छा, ये हो जाएगा -p क्यूब, ये -p की स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू p, कितना हो जाएगा? 3p क्यूब प्लस माइनस 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 3p क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 0। बोलो आया ना समझ में? सब्ट्रैक्ट हुई स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 0। लो भैया, यही तो कंडीशन लानी थी, यही तो कंडीशन लानी थी, -2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r दिखाई देगा नहीं? दिखा, ये यही आ गया 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 0। बोलो आया ना समझ में? ये कंडीशन लाना था। आया? कंडीशन मतलब एक रिलेशन बताइए p q r में, वो जाकर इक्वेशन क्लियर, इसे कंडीशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? लॉजिक समझ में आया? नोट करो इसको। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, कहीं डाउट रह गया था? हो गया था? चलो जिनका नहीं वो सॉल्यूशन देखो। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to x cube plus 3bx square plus 3cx plus d are in AP, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। आ जाओ फटाफट आ जाओ, सॉल्यूशन देखो भैया। पॉलिनोमियल क्या गिवन है देखो, f of x is equal to ax cube प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d। जीरो जिसके क्या है? एपी में है, तो जीरो एपी में बोलो मेरे साथ, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा लिया जाए। बोलो सही है? सम ऑफ द जीरोज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए, हो जाएगा -3b अपान ए। इससे ये कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा इज इक्वल टू -3b अपान ए, 3 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू -b अपान ए। आया ना समझ में? वापिस तुम सोचो, इस पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा है, क्या एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0 होगा? एफ ऑफ अल्फा 0 होगा? एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा 0 हो कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना? तो यहां से तुम लिख सकते हो एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0 आएगा, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा 0 आएगा। अब तुम्हें वो कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है स्टूडेंट जिसकी वैल्यू तुम्हें पता हो। वैल्यू किसकी पता? अल्फा माइनस बीटा पता? नो। अल्फा पता? हाँ सर, यस अल्फा पता है। अल्फा प्लस बीटा पता? नो। तो ये सेकेंड वाली कंडीशन लगाओ,
अप्लाई करोगे एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0। अब भाई एफ एक्स ये है, एफ ऑफ अल्फा चाहिए, तो अगर एक्स को रिप्लेस कर दो यहाँ अल्फा से तो एफ ऑफ अल्फा आ जाएगा। करो, पुट करोगे ए अल्फा क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस d इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। बस अल्फा की वैल्यू जो माइनस बी अपाने आई है वही जहां जहां अल्फा वहां पुट कर दो। पुट करें, चलो a माइनस बी अपान ए का होल क्यूब प्लस 3b माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस बी अपान ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। बोलो सही है, बात समझ में आया। चलो इसको इरेज कर देना, इस चमका ना। चलो ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अगला स्टेप ये हो जाएगा, देखो a ये बचेगा माइनस बी की पावर 3 अपान ए की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3bc अपान ए प्लस डी इक्वल टू 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ। चलो दिख रहा है। और आगे सिंपलीफाई करो इसको स्टूडेंट। देखो मल्टीप्लाई कर, यहां से मैं मार दूं, ये कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा ना, इससे कटेगा यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो मैं मान लिखूं माइनस बी की पावर 3 अपान यहां बचा ए स्क्वायर। बोलो सही है। और यहां पर हो जाएगा प्लस 3, देखो 3b स्क्वायर इंटू बी क्यूब हो जाएगा बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस 3bc अपान ए प्लस डी इक्वल टू 0। बोलो सही है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले, चाहे इसको सिंपलीफाई कर लो। भाई डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते, डिपेंड अपॉन साइन। तो 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, 2b क्यूब हो जाएगा है ना। 3b क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब हो जाएगा अपान ए स्क्वायर। इन दोनों सिंपलीफाई किया आ गया। अब बचे क्या, माइनस 3bc अपान ए प्लस डी इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और यहां बचेगा 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू 0। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू 0। यही तो कंडीशन आई। बोलो सही है। यही तो प्रूफ करना था भैया। चमका आया ना समझ में, नोट करो इसको। चलो स्टूडेंट, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। के की वैल्यू कमेंट करो कितनी आई था, आप में कमेंट करके बताओ के कितना आया था। चलो जिनका नहीं वो सॉल्यूशन देखो। If the zeros of the polynomial f of x equal to x cube minus 12x square plus 39x plus k are in AP, then find the value of k। चलो भैया स्टार्ट करें। आओ सॉल्यूशन देखो। f of x is equal to x cube minus 12x square plus 39x plus k। इसके जीरोज एपी में है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो अप्लाई करो, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपाने ए बी सी डी। माइनस माइनस बी की वैल्यू देखो माइनस 12 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 12, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा ये 3 अल्फा इज इक्वल टू 12।
इससे ये कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अल्फा कितना आ गई, बात समझ में आई, लॉजिक समझे कि नहीं समझे? चलो अब तुम दिमाग लगाओ, अगर यहां पर अप्लाई कर दो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 आई है, और यहां से फिर वही लॉजिक अप्लाई करो कि भैया एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 होगी, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 होगी, और एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 होगी। इसमें वो कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी जिसकी वैल्यू पता होगी। तो अल्फा पता है, अप्लाई कर दो, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर है? तो जहां जहां एक्स वहां का पुट करो, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 39 अल्फा प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अल्फा तो 4 है ना, जहां जहां अल्फा है वहां वहां 4 पुट कर दो, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस के इक्वल टू 0। बोलो सही है? 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे 64 आ जाएगा, माइनस 12 ये हो जाएगा 60 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो आएगा 36 का 6 लिखोगे कैरी आएगा 3, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 और 3 ऐड करो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा प्लस के इज इक्वल टू, बोलो सही है? अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो यहाँ हो जाएगा चमक जाएगा 64 माइनस 16 को मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आएगा 32 को यहाँ लिखोगे 2, कैरी कितना है 3 आया, 16 1 16 16 3 में कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा प्लस 156 प्लस के इज इक्वल टू 0 है। इधर देख लेते हैं, देखो ये प्लस दोनों ऐड कर लो, इसको ऐसे लिख दो 64 प्लस 156 माइनस 192 प्लस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐड करो, देखो 4 और 6 हो जाए कितना हो जाएगा 10, 0 कैरी 1 आया, और 6 और 5 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, और 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 192 प्लस के, बोलो सही है? आया ना समझ में? अच्छा सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा 28 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 28, के की वैल्यू माइनस 28। समझ में आया? क्लियर हुआ? कितने लोग का आंसर आ गया था के की वैल्यू माइनस 28? कमेंट करके बताओ, हो गया था ना? चलो ठीक है, नोट कर लो। चलो फिर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if 4 is a 0 of the cubic polynomial, ये है, find the other 2 0 है, ACBSE 2020 में आया भी है। क्लियर? चलो आओ सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन देखें फटाफट। ये पॉलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। बात समझ में आई? एपीयूपी बोला था इसके 0 जेपी में है, ये रेट करो, ये अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई 4, और यहाँ बीटा और अगला गामा है। बात समझ में आई? चलो अप्लाई करें, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा की वैल्यू 4, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस गामा इज इक्वल ए बी सी डी, बी की वैल्यू -3 माइनस प्लस 3 और ए की वैल्यू 1 है। यहां से चमक जाएगा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आ जाएगा -1।
क्या, बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई -1। अच्छा अप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, थर्ड वाली कंडीशन -d अपान ए होता ना, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ हो जाएगा बीटा, यहाँ गामा, ए बी सी डी की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ -24 पुट करो, ए की वैल्यू 1 है, इससे कैंसिल कर दो भैया, बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -6 आ गया। अब जो यहीं से बीटा की वैल्यू निकाल लो या गामा की वैल्यू निकाल लो, अगर यहां से बीटा निकालोगे, बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस गामा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यही बीटा की वैल्यू जो निकली है 1 -1 माइनस गामा, बीटा की वैल्यू -1 माइनस गामा आई है, यही पुट कर दो इस बीटा के प्लेस पर, तो -1 माइनस गामा और मल्टीप्लाई गामा है, मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल क्या -6 है, -6 मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस गामा, यहाँ हो जाएगा गामा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मर जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो हो जाएगा गामा स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे हो जाएगा गामा, इधर +6 इधर लेकर आओगे -6 इज इक्वल टू 0, पूरा सही है। फैक्टर कर दो, फैक्टर आता कि नहीं आता है, ये हो जाएगा 3 गामा -2 गामा -6 इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन कर लो, गामा कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा गामा +3, यहाँ से -2 कॉमन कर लो, गामा +3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गामा -2 और यहाँ हो जाएगा गामा +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो गामा की दो वैल्यू आई, एक गामा की वैल्यू आ गई -3 और एक गामा की वैल्यू आ गई 2 आ गई, बोल सही भाई, यहाँ से -3 यहाँ से +2 आएगा। और अल्फा तुम्हारा पता ही था, अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 4 पर थी, तो ये दोनों जीरोस फाइंड आउट करने थे। केस ले लो, आओ केस ले ले, केस फर्स्ट में गामा इज इक्वल टू -3 सिलेक्ट करो। अगर गामा की वैल्यू आपने -3 सिलेक्ट किया तो गामा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू देखो -1, गामा की वैल्यू -3, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा +3, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा 2, बीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो इसके जो जीरोज आ गए, एक 2 हो गया, एक -3 हो गया, ये भी होगा। अब केस सेकंड में आ जाओ, केस सेकंड में, केस सेकंड में गामा की वैल्यू 2 ले लो, गामा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 2 ले लोगे तो यहां से अगर आपने गामा की वैल्यू 2 ले ली तो बीटा कितना आ जाएगा -1 -2, तो बीटा आ जाएगा -3। देखो यहाँ पर भी -3 2 आया, यहाँ पर भी -3 2 आया, इस फाइनल जीरो, इसके जो जीरोज हो जाएंगे, जीरोज इक्वल टू -3 और 2, -3 और 2, इसके जो जीरोज होंगे -3 और 2। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस हो गए, आए ना समझ में, कहीं डाउट रहा होगा, क्लियर हो गया होगा, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर 2009 में आया है, क्लियर है, बड़ा चिलर क्वेश्चन है, लॉजिक लोगों पहले तुम सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो जाएगा ना। आप सॉल्यूशन देखो, जिनका नाम हुआ सॉल्यूशन देखो, चिल्लर है भैया, ये पॉलिनॉमियल दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3, बोलो सही है। इसके जीरोज क्यूबिक है तो अल्फा बीटा गामा होंगे, इसमें दो जीरोज गिवन है, अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, लेट कर लो, अल्फा की वैल्यू -√3 है और बीटा की वैल्यू +√3, आपको गामा फाइंड आउट करना। तो तीन कंडीशन होती है, फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई करो,
अप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए बी। बी की वैल्यू यहाँ प्लस वन है तो यहाँ माइनस वन अपान टू। अल्फा की वैल्यू पुट करो माइनस रूट थ्री बीटा प्लस रूट थ्री गामा फाइंड आउट करना माइनस हाफ। इससे मरेगा तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू माइनस हाफ आ गया। तो इसके जीरोज हो जाएंगे, दो तो पहले से पता थे हमें, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री और माइनस हाफ। बोलो सही नहीं? ऐसे ये भी है, यहां पर गिवन है एफ ऑफ एक्स, क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस, बोलो सही है? जीरोज अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू माइनस रूट टू, माइनस रूट टू, माइनस रूट टू, बीटा प्लस रूट टू, गामा आपको फाइंड आउट करना। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए बी। बी की वैल्यू ही हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करो माइनस रूट टू प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस, इससे ये मर गया तो गामा की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। तो जीरोज क्या हो जाएंगे इसके, बोलो बोलो भैया, जीरोज क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा माइनस रूट टू, एक प्लस रूट टू, एक हो जाएगा माइनस थ्री। बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नोट करो इसको। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। अगला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब हो जाएगा ना? टफ तो नहीं ना, चिल्लर ये भी भैया। सॉल्यूशन देखो फटाफट। यहाँ पर एफ एक्स गिवन है क्या, पहले लिख लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जीरोज इसके हैं अल्फा बीटा गामा। सम ऑफ द जीरोज बोलो, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। यहां तक बात समझ में आई? दिमाग में बात जा रही ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा 1 अपान गामा। इसका अल्फा बीटा गामा के इसमें लोगे अल्फा बीटा गामा ही आएगा। यह अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा को अल्फा से डिवाइड करोगे बीटा गामा आएगा, बीटा गामा का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो यहां आ जाएगा बीटा गामा। प्लस का साइन यहाँ प्लस लगाओगे, इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करोगे बीटा से बीटा कटेगा, बचेगा अल्फा गामा और अल्फा गामा का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, आ जाएगा अल्फा गामा। यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन लगा दो। इस क्वांटिटी को गामा से डिवाइड कर दोगे तो गामा गामा कट जाएगा, बचेगा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू क्या है सी अपान, देखो सी अपान। क्या इसके प्लेस पे मैं पुट कर दूं सी अपान ए अपान अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी अपान। एकदम बेसिक अप्रोच से बता रहा हूं, ये चेंज हो जाएगा ए अपान डी, माइनस यहां लगा दे रहे हैं, इस ए मरेगा तो आ जाएगा माइनस सी बाई डी। बोलो सही है? फर्स्ट वाला चमक गया, आया ना समझ में? अच्छा इसको नोट कर लो तुम, फर्स्ट वाला नोट कर लो पहले, हो गया नोट? चलो चलो भैया फर्स्ट हो गया, सेकंड ट्राई करो तुम, सेकंड ट्राई करो, सेकंड वाला ट्राई करो। देखो सेकंड वाला
बी। क्या बोल रहा है आपको? फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर फाइंड आउट करना। बचपन में फार्मूला तुम्हें याद होगा, मैम बताई होंगी, क्योंकि बचपन में मैथ मैम ही पढ़ाती एलकेजी यूकेजी में। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। बोलो चमका। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी पता है? अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी पता? अल्फा प्लस बीटा, ये है ना माइनस बी अपान ए, तो यहाँ पुट कर दो माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम, इसकी वैल्यू कितनी पता है? सी अपान ए, यहाँ सी अपान ए पुट कर दो। बोलो सही है। इस क्वांटिटी इधर लेकर चले जाओ, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसको माइनस लेकर आओ 2c अपान ए हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लोगे तो आज एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। आया ना समझ में? चमका, दिमाग में बात गई, चमक गया, नोट करो इसको। नोट हो गया? चलिए ठीक है। बाकी पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके लिंक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लीजिए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे आरडी शर्मा कुछ एडवांस भी क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको आपको करना है। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई। क्लियर है? तो चलिए इतना करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी एडवांस के क्वेश्चन आएंगे, पढ़ते रहिए। हाँ, जितने आपके फ्रेंड पढ़ने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए इस चैनल पर इस टाइप के क्वेश्चन करवाया जा रहा है, कहीं जाए ना, वो भी पढ़ ले, उनको भी पता चल जाए कि अप्रोचिंग कैसे होती है, सोचना कैसे है, लॉजिक कैसे होगा। नहीं तो वही चीजें क्वेश्चन करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है और वही होगा, बाकी एडवांस क्वेश्चन चमकेगा नहीं। नोट कर लीजिए। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।